जय माता दी जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? तो आज नया साल शुरू हो चुका है। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को और आपके सभी जानने वालों को, जितने भी आपके कोई आस पड़ोस में आपके रिश्तेदार, सबको मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। भगवान करे, माता रानी करे, ये जो नया साल है ये अच्छे से आए, सुख समृद्धि लेके आए, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। तो आज का जो वीडियो है वो है किचन क्लीनिंग। मेरे जो नया मैंने जो पहली बार मैंने उसकी जो है डीप क्लीनिंग की है, माई न्यू मॉडर्न किचन की, मतलब मॉडर्न बना दिया मैंने उसको। तो ये सब चीज़ें जो मैंने उसमें यूज़ की है आप लोगों ने देखा ही है मेरे लिए, तो ये सब कुछ नया ही है ना। तो वो कहते हैं ना कि हम अपने मन के राजा होते हैं और हम ही अपने मन के रंक भी होते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। तो कल तक कुछ और था, आज मैंने उसको जो है काफ़ी जो डेकोरेट किया, जो भी उसमें चीज़ें ये की हमने, तो हमारे लिए मॉडर्न बन गया नहीं। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं। और मैं आई हूँ इस टाइम खेतों में, और ये जो डीप क्लीनिंग है 2-4 दिन पहले की है, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये आज की नहीं है। ठीक है, तो चलो। तो सबसे पहले वो मैंने यहाँ से उठा दिया, आवाज़ पता नहीं आ रही होगी कि नहीं। और ये आया था डिप्पू का राशन, इसको सेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर डिप्पू। एक दिन भी पूछा था किसी ने कि डिप्पू मतलब जो वो नहीं आता सरकार का राशन होता है, पर मतलब वो पैसे लगते हैं उसके, कुछ छूट पे आता है अकाउंट पे। कितनी बोरियां हैं अंदर रखी हुई। अच्छा ये तो वो है, क्योंकि फिर इकट्ठे ही देंगे ना, फिर सफाई इकट्ठी देंगे करेंगे। बोरियां फिर से रख देते हैं ताकि दूसरी बार फिर वो ना हो। और इसमें क्या है, इसको खोल लेती हूँ मैंने, तो टाइम बहुत हो जाएगा। आटे से बुरे हालात हो गए। तो देखिए इसमें नमक का पैकेट, तेल, ये तेल के पैकेट दो, और ये चीनी 600 ग्राम मिलती है एक आदमी को शायद, 600 ग्राम। और ये है इसमें चावल 6 किलो 8 किलो कुछ ऐसे। तो ये देखिए ये इनके ढक्कन है, ये हो गए सेट, है ना। अब आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात खराब हो गए हैं किचन के। इनको रख देते हैं इसमें, और इसको रख दूंगी मैं अलमारी में। जो तो डिप्पू का राशन रखने के बाद फिर मैं जो है यहाँ पे ये जो नीचे एक तो है ना, सिंक के नीचे वाला चला जो है, इस मतलब ये बेकार ही है। समझो कि इसको हम यूज नहीं करते, वैसे बनाया भी बेकार है। तो इसमें ना बहुत सारा वो जम जाता है, काई जैसी ना। तो इसको करती हूँ मैं ब्रश से साफ, जो कपड़े धोने का ब्रश नहीं होता प्लास्टिक वाला, उससे साफ करती हूँ मैं इसको। तो
सबसे पहले, और अभी आप देख रहे हैं सारा बिखरा पड़ा है, सब कुछ कूड़ा ही कूड़ा, बुरे हाल है यहाँ के। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी इसको। तो ये आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो भी मतलब वो जो इंडक्शन है ना, इसको भी नीचे सारे, मतलब सारे क्या बताऊं मैं, हर जगह पे बिखरा पड़ा रहता है कुछ ना कुछ। तो गैस के नीचे भी रोज तो नहीं करती मैं, पर हाँ दूसरे दिन मैं करती हूँ गैस के नीचे, दूसरे तीसरे दिन। तो यहाँ पे मैं इसको जो है पहले जो वो बर्तन धोने का नहीं होता उससे साफ करती हूँ मैं ये सारी चीजें, जो गैस के सारे जो स्टैंड वो होता है बर्तन रखने का, और साइड से सारा। तो उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर सूखा कपड़ा फेरती हूँ, ठीक है। और ये सारे रख लूंगी मैं ऊपर, जो भी ये बर्तन है स्पीड मैंने फास्ट की है ताकि आप लोग जो है बोर ना हो। तो कुछ धो दिया यहाँ पे सामान और कुछ धोने को है। तो यहाँ पे ये जहाँ पे गैस है ना वहाँ पे खड़ी होती हूँ मैं, यहाँ पे ये बेड को बिछाया है तो ये गंदा हो जाता है। तो इसको भी हम धोते हैं, पर धोते हैं 3-4, आजकल सर्दियों में तो हफ्ते बाद ही आता है इसका नंबर, सच बोलूं ऐसे क्यों बोलना कि नहीं। तो यहाँ पे रखूंगी मैं आटा चावल के जो कंटर है ना, जो लेके आई थी मैं, कंटेनर, कंटेनर ही बोलते हैं नहीं पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो पहले इनके नीचे इसके नीचे जो है साफ सफाई कर लूंगी झाड़ू से, और फिर इसको बाहर में सूखने डाल दूंगी या धोने डाल दूंगी, ये जो जहाँ पे मैं खड़ी होती हूँ। फिर मैं पोछा लगा लूंगी झाड़ू लगाने के बाद। और पता है अभी ये जो साथ में आप थैली देख रहे हो ना, ये मक्की के आटे की थैली है। तो अभी इसके लिए ना मुझे कोई वो नहीं मिल रहा बर्तन रखने को। एक पुराने वाला था, वो नीचे जब सामान रखा ना, जब पीछे हमने खाली किए थे कमरे, तो पता नहीं कहाँ रख दिया है वो। उसमें डालूंगी मैं मक्की का आटा। ये 2 ही लाई, मेरे को 3 लाने चाहिए थे, आटा चावल, एक में मक्की का आटा, एक में गेहूं का आटा। तो फिर मैं यहाँ पे आज मैंने कोने कोने की सफाई, मतलब पोछा लगाया, झाड़ू दिया सारे किचन में। ऐसे डीप क्लीनिंग हम कभी कभी करते हैं, मतलब गहराई से सफाई जो कभी कभी करते हैं, रोज नहीं करते, झूठ क्यों बोलना। तो सबसे पहले आपने देखा चढ़े का, फिर उसके बाद जो है ऊपर गैस का, फिर उसके बाद जो है नीचे कोने कोने से। तो और मेरे ख्याल में पीवीसी के ऊपर तो मैं पोछा इस तरह से पहली बार लगा रही हूँ। और अभी इसके बाद अब परले वाले कोणों का हो गया ना, तो क्योंकि मैं ना एक एक साइड से करती जा रही हूँ सफाई, ताकि एक ही बार नहीं मैंने ये किया, ताकि पीछे पीछे जो सामान भी हम हटा सके, है ना। तो इस तरह से इजी रहता है, तो इस तरह से। और यहाँ पे जो बिछाया था ना, बिछा के रखता भी मैं दिखाऊंगी आपको, वो भी दिखाऊंगी। जो हम यहाँ पे पीछे बिछा के रखते हैं, तो इस तरह से। और पता बड़ा इजी हो गया हमारे को, उतना ठंडा नहीं होता, जितने फर्श होते हैं ना उतना ठंडा नहीं होता ये मैट, पीवीसी जो शीट होती है ना। ये मैंने ये चीज नोट की इसकी। झाड़ू लगा दिया, अभी पोछा मैंने सिर्फ वो पर ही लगाया है जहाँ पे ये छोटे छोटे बर्तन है ना पीछे, वहां पे लगाया है। अब आई चूल्हे की बारी थी, क्योंकि हमारे मॉडर्न किचन में तो भाई चूल्हा भी होता है। आप बोलेंगे मॉडर्न किचन में चूल्हा तो होता है नहीं, लेकिन हमारे होता है जो कहीं नहीं होता वो मधु की रसोई में होता है। तड़का जलता है तो हमारी रसोई में जलता है, और कहीं नहीं जलता। तो थोड़ा फनी भी होना चाहिए। तो ये चूल्हा जो है, आजकल सर्दी में तो आग बुझती नहीं ना, तो ये ज्यादा गंदा रहता है, गर्मियों में इतना गंदा नहीं रहता, क्योंकि फिर गैस के ऊपर ज्यादा होता है काम। तो सबसे पहले मिट्टी लगा लूंगी मैं साइडों से, और जो है ये चूल्हे की लिपाई जो है वो तो ये सोचो आपकी एक दिन छोड़ के होती होती है, क्योंकि बाहर देखते हैं ना, जैसे मंगलवार को नहीं लिपते, वीरवार को नहीं लिपते, उस तरह से। तो एक दिन छोड़ के तो ये होती होती है। तो हाँ पहली बार दिखा रही हूँ मैं इस तरह की क्लीनिंग। और ये जो है, ये जो बर्तन है ना इसका पानी का, इसमें पानी गर्म रखते, इसको भी अभी धोऊंगी मैं, गंदा है ना ये, पहले मैं यहाँ पे लीप लूँ, फिर मैं इसको बाहर दिखाती हूँ आपको धोते हुए। बहुत मुश्किल होता है इसको धोना, तो ये लोहे के स्क्रबर से धोती हूँ मैं इसको। तो इसको मैं लेके गई बाहर, क्योंकि ये अंदर तो साफ होता नहीं है, ऐसे बर्तन तो हम बाहर ही करते हैं साफ, ऐसे भी तो राख, विम बार और 2 बड़े बड़े स्क्रबर उससे ये साफ होता है। और उस दिन मैंने चूल्हा भी बनाया था, और सरसों का साग भी बनाना है, काफी लोग बोल रहे थे, बनाती हूँ, देखती हूँ। अभी काम कुम लगा है ना पार, तो थोड़ा टाइम नहीं लग पाता, बनाऊंगी मैं। और इस तरह से ये हो गया है साफ, तो ये भी रोज धोना पड़ता है। तो ये देखिए रख दिया ना मैंने चूल्हे के ऊपर। अभी वो परे जहाँ लकड़ियां रखते हैं ना, उसकी सफाई भी होती है, उसको भी वहाँ कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो उसको भी उठाते हैं। तो अभी ये देखिए हमारे क्या करते हैं, एक मैं यहाँ पे आपको मेन बात बता दूं, इसलिए मैंने इसको फास्ट नहीं किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं।
कभी पोछा ना बाहर से सॉरी अंदर से बाहर को नहीं देते, थोड़ा सा अंदर को दे लेते हैं, फिर मैं परे से ही दूंगी वहां से पीछे से ही, लेकिन पहले मतलब बाहर से अंदर को देते हैं। कहते हैं कि पता नहीं जो उन्नति होती है वो रुक जाती, कुछ ऐसा जैसा बोलते थे पुराने बुजुर्ग जो होते थे ना, वो बोलते थे कि झाड़ू भी है, मतलब इस तरह से झाड़ू देते हैं बाहर को और पोछा देते हैं पता नहीं अंदर को। हाँ, किसी की डेथ होती है ना तो देते हैं पोछा जो बाहर को, ऐसा बोलते हैं, पता नहीं अब क्या है, तो हम वही मानते हैं। तो ये देखिए, और इसके ऊपर जो पीवीसी शीट है ना, इसके ऊपर पोछा वैसा नहीं देना पड़ता जैसे हम वो देते हैं, बिल्कुल गीला ही करना और फिर इसको निचोड़ लेना अच्छी तरह से, और फिर जो है फिर देते हैं। तो इसमें धूल ही तो होती है और तो इसमें कुछ जमा नहीं होता, धूल ही होती है, तो वो साफ हो जाती है इस तरह से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने किचन की क्लीनिंग करना, क्योंकि अब साफ साफ है ना सब कुछ। पर पता है रसोई मेरी काली होने लग गई, ऊपर से छत से धुआं रहता है ना बहुत ज्यादा। अभी उसको धोऊंगी मैं आगे गर्मियों में ना, पर अब ऐसा है कि उसमें दूसरा पेंट है ना पक्के वाला, तो बस निरमा डाल के उसको फिर ऊपर छत में दिखाऊंगी आपको किस तरह से मैं क्लीन करूंगी। तो हो गई अब हमारी किचन बिल्कुल साफ। तो ये देखिए अब काफी चमक रही है हमारी रसोई। और अभी जो है मैं यहाँ पे रह गया था, मतलब एक बार तो दे दिया था ना यहाँ पे, पर यहाँ पे गंदा ज्यादा होता है ना गैस की जो जगह होती है। और अब मैं थक भी चुकी हूँ, अब मैं इनको धो दूंगी जो ये जितने भी हमारे ये पोचे हैं, और फिर बाहर मैं इनको सूखने डाल दूंगी। हाँ, ये वाली जगह रह गई थी सिंक वाली वार पार ना, ये देखिए इस तरह से अब मैं इनको। हो गई हमारे किचन की सफाई, डीप क्लीनिंग। और भी हमारे लिए तो ये मॉडर्न किचन ही है वॉलपेपर लग गया, पीवीसी मैट बिछ गए, तुम्हारे लिए तो ये मॉडर्न ही है, ठीक है। पहले चूल्हे के पास ही होता था, गैस सेल्फ है। तो गांव में अभी भी कहीं कहीं भी कईयों को लगेगा कि मॉडर्न क्यों बोला, तो हमारे लिए ये मॉडर्न ही है। और अभी बर्तन करूंगी सेट। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, सच्ची बात बता रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और अभी बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं मतलब इसको भी शूट कर पाऊँ। बर्तन में कर दूंगी सेट, डब्बे डुब्बे अभी काफ़ी सारे सेट करने को है, ये आगे पीछे हो जाते हैं। ये देखिए, तो चलो यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कुछ और दिखाएंगे, पर नहीं अब नहीं हिम्मत बताना कैसी लगी मेरी डीप क्लीनिंग हाँ, आज तो कोना कोना साफ किया, उसको ही बोलते हैं ना डीप क्लीनिंग, कोना कोना। ठीक है, चूल्हा भी ये देखिए, चूल्हा भी देख लीजिए, ये देखो, ये धो के जो है साफ सुथरा हो गया। झाड़ू वहाँ रखा है, यहाँ से उठाना है। अभी मैं पोछा लगा रही थी तो ये देखिए हम क्या करते हैं, ये गद्दा है पुराना बेकार गद्दा है, पता मेरी शादी का गद्दा है, तो ये खराब ही समझो, खराब ही हो गया था ना। पर पता है नरम है ये गद्दे जो नए लेके आई हूँ मैं, वो इतने नरम नहीं है। तो इसको अब हमने रसोई में लगा दिया है। कोई भी आए, जैसे मतलब आगे चूल्हे के पास तो सब नहीं बैठ सकते ना, तो पीछे जैसे अंगीठी छोड़ के आग की, तो इस तरह से फिर ज्यादा आ जाए तो यहाँ पे, क्योंकि हमारे जितने भी बाहर से भी कोई आते हैं या मेहमान भी आते, कोई भी आते, तो रसोई में ही ज्यादातर होता है हमारा उठना बैठना गाँव में। आपने देखा होगा जो गाँव से होंगे। तो ये देखिए सर्दियों में खासकर। और इसके बाद फिर जो एक और है जो बैठकू ना, सर्दियों में बहुत ताम झाम रखना पड़ता है, गर्मियों नहीं पड़ती इतनी जरूरत। ये पुराने सोफे की गद्दियां हैं, दो तो मेरे पास पीछे चाहिए होती है पीठ के लिए, क्योंकि मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती, तो फिर मेरे को पीछे गर्दन रखने के लिए, और एक अपने के लिए, और एक वार पार जो है ऐसे रख देते हैं हम। जब तीन है आजकल, तीनों के लिए आगे हो जाती है, बाकी पैर ठंडी में ना पड़े तो फिर हम इसको भी बिछा लेते हैं इस तरह से। वैसे मैं पूरा खोल देती हूँ इसको, जो ज्यादा आदमी अगर कोई आए तो इसको पूरा यहाँ पे बिछा देते हैं। ये देखिए, बस ये रहता है शाम के टाइम। ये देखो, ये बिछा दिया ये यहाँ पे बैठने को। और यहाँ पे जब ज़्यादा ही खाना पीछे, मतलब लकड़ियाँ लगाते हैं ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो हम पीछे खाना खाने पीछे बैठ जाए। मैं तो वहीं बैठती हूँ, मैं तो नहीं उठती, पर ये बैठ जाते हैं, या कोई आ जाए तो पीछे जैसे आग दे के सगड़ी में दिखाऊंगी किसी दिन वो भी आप लोगों को, है ना। हमारे के यहाँ पे छोटे छोटे रीति रिवाज, छोटे छोटे जो काम होते हैं उनको जरूर दिखाऊंगी। तो बस अब बस, तो बताना कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो। और फिर मैंने आग जला दी थी, उसके बाद मैं काऊ चढ़ गई थी, लाइट चली गई थी, तो यहाँ पे आपको अंधेरा दिख रहा हो ना। तो बस इस तरह का होता है हमारा गांव का डीप क्लीनिंग, या कुछ भी कितनी बार बोल दिया। हनी भी आ चुका था काम से और बिल्लियों को पकड़ के रखा है। तो चलो एक लाइक कर देना अगर अच्छा लगा होगा, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पे अगर पहली बार आए।